हेलो बच्चों, चलिए देखते हैं ये प्रश्न। मान लीजिए कि a बराबर एक समुच्चय है 1, 2, b बराबर दूसरा समुच्चय है जिसके अवयव है 1, 2, 3, 4, तीसरा समुच्चय c है जिसके अवयव है 5, 6 और d बराबर चौथा समुच्चय है जिसके अवयव है 5, 6, 7, 8। तो सत्यापित कीजिए कि a क्रॉस c b क्रॉस d का एक उपसमुच्चय है। तो इस प्रश्न में आने वाले कुछ पदों को हम समझ लेते हैं इसकी मुख्य अवधारणा में। तो यहाँ हम देखते हैं कि उपसमुच्चय क्या होता है। उपसमुच्चय होता है जब हमें कोई एक समुच्चय A दे रखा हो, माना उसके अवयव हैं A, B, C, D और इसी के अवयवों में से कुछ अवयव बना के एक अलग समुच्चय बना दिया। माना इसमें से हमने A और C का एक अलग समुच्चय बना दिया। तो ये वाला जो समुच्चय है, अगर हम इसको B का नाम देते हैं तो B समुच्चय A का उपसमुच्चय है और ये वाला निशान होता है उपसमुच्चय का। तो हमें यहाँ पे ये सिद्ध करना है कि A क्रॉस B, B क्रॉस D का उपसमुच्चय है। ठीक है, तो चलिए अपने प्रश्न पर आते हैं। यहाँ हमें दिया है समुच्चय A बराबर 1, 2, B बराबर 1, 2, 3, 4, C बराबर 5, 6 और D बराबर 5, 6, 7, 8। ठीक है, अब यहाँ पे पहले हम A क्रॉस C और B क्रॉस D के मान निकाल लेते हैं। A क्रॉस C बराबर होगा इसका कार्तीय गुणन। तो यहाँ पे हम पहले समुच्चय A लिख लेते हैं और यहाँ पे समुच्चय C लिख लेते हैं। इनका हम करेंगे कार्तीय गुणन, ये बराबर होगा। देखिए, इनका कार्तीय गुणन करने के लिए हम पहले समुच्चय के पहले अवयव के क्रमित युग्म दूसरे समुच्चय के प्रत्येक अवयव के साथ बनाएंगे। जैसे 1 का क्रमित युग्म पहले 5 के साथ बनेगा और फिर 6 के साथ। फिर पहले समुच्चय के दूसरे अवयव के क्रमित युग्म दूसरे समुच्चय के प्रत्येक अवयव के साथ बनाएंगे। जैसे कि 2 का क्रमित युग्म 5 और 6 के साथ बनेगा। ठीक है, तो ये तो हुआ A क्रॉस C का मान। अब निकालते हैं B क्रॉस D का मान। तो पहले हम लिखेंगे समुच्चय B जिसके अवयव है 1, 2, 3, 4 क्रॉस समुच्चय D जिसके अवयव है 5, 6, 7, 8। अब इसका क्रमित युग्म हम कैसे बनाएंगे? देखिए, पहले 1 का क्रमित युग्म इन सारे अवयव के साथ बनेगा। तो यहाँ आएगा 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8। फिर 2 के क्रमित युग्म बनाएंगे इनके साथ। तो यहाँ आएगा 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8। फिर 3 के क्रमित युग्म इनके साथ बनाएंगे तो आएगा 3, 5, 3, 6, 3, 7, 3, 8। फिर 4 के क्रमित युग्म बनाएंगे तो यहाँ आएगा 4, 5, 4, 6, 4, 7, 4, 8। तो इस प्रकार से हमने इनका कार्तीय गुणन किया। अब आप क्या देख रहे हैं कि समुच्चय A क्रॉस C में आने वाले ये अवयव 1, 5 B क्रॉस D में आ रहा है, 1, 6 भी B क्रॉस D में आ रहा है, 2, 5 भी आ रहा है और 2, 6 भी आ रहा है। तो A क्रॉस C में आने वाले प्रत्येक अवयव B क्रॉस D में आ रहे हैं। तो इस वजह से आप यहाँ पे क्या कहेंगे कि A क्रॉस C उपसमुच्चय है B क्रॉस D का। इति सिद्धम। तो मैं आशा करती हूँ इस मुख्य अवधारणा की मदद से आपको इस प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।